Hello and welcome to this video lecture. I am Himanshu Sinsanwar, lecturer, Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे ME 208 थर्मोडायनामिक्स एंड आईसी इंजन के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है और सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो आज हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्टेट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, साइकिल के बारे में और थर्मोडायनेमिक्स में हम किस किस एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुणधर्म के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिस्टम क्या होता है यानी कि तंत्र। थर्मोडायनेमिक्स में जिस भी मास यानी कि द्रव्यमान या फिर स्पेस में या यूँ कहें स्थान पर हमारी स्टडी फोकस होती है या फिर हमारा अध्ययन केंद्रित होता है तो उसी स्थान या द्रव्यमान को तंत्र या सिस्टम कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि किसी भी ऊष्मागतिकी तंत्र के कुछ चारित्रिक लक्षण होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, E फॉर एनर्जी, H फॉर एंथैल्पी और S फॉर एंट्रोपी। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि ऊष्मागतिकीय तंत्र के कुछ चारित्रिक लक्षण होते हैं जिनसे कि इस सिस्टम यानी कि इस तंत्र की भौतिक व्याख्या की जा सकती है। तो इन्हीं चारित्रिक लक्षणों को गुणधर्म कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मानिए कोई एक पर्सन है जो कि जिसकी की स्टडी हम लोग करना चाहते हैं, वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो उस पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ चारित्रिक लक्षण होंगे, जैसे कि उस पर्सन की लंबाई कितनी है, उस पर्सन का वेट कितना है, उस पर्सन की एज कितनी है। तो इस स्थिति में जब कोई पर्सन हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसकी लंबाई, उसकी एज और उसका वेट ये उस पर्सन की भौतिक अवस्था की व्याख्या करती है। तो इसीलिए मतलब इन्हीं लंबाई, एज और वेट के सहारे ही हम उस पर्सन के बारे में उस पर्सन की फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। तो इन्हीं चारित्रिक लक्षणों को यानी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी, जो कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती हैं दो प्रकार की। पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो होती है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है मात्रा सापेक्ष गुणधर्म। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए पहले देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। तो मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म कौन से होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं P प्रेशर, T टेम्परेचर, रो डेंसिटी। तो देखिए, मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म की जो खासियत है वो ये कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास यानी कि द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एक ब्लॉक इमेजिन कीजिए, एक कोई भी ब्लॉक है जो वुड का, लकड़ी का या लोहे का या फिर कंक्रीट का बना हो सकता है। एक ब्लॉक का इमेजिन कीजिए और मानिए कि इस ब्लॉक पे कुछ प्रेशर लग रहा है, या फिर यूँ मानिए कि ये जो ब्लॉक है वो वायुमंडल में खुला रखा है तो इस पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अब ये आप इमेजिन कीजिए कि यदि इस ब्लॉक को हम दो टुकड़ों में बांट दें तो इसका मास आधा रह जाएगा, लेकिन इस कंडीशन पे भी इस ब्लॉक पे जो प्रेशर है वो उतना ही लगेगा जो पहले वाली स्थिति में लग रहा था। यानी कि जो प्रेशर है वो मास से इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो प्रेशर है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसलिए प्रेशर एक मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म यानी कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसी प्रकार हम इसी ब्लॉक के बारे में बात करें तो इसका जो टेम्परेचर है, इस ब्लॉक को यदि हम 2 या 3 हिस्सों में अलग अलग कर दें यानी कि इसके मास को अलग कर दें तो भी जो टेम्परेचर है वो समान ही रहेगा पहले की तरह। तो टेम्परेचर भी एक प्रकार की मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है यानी कि द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है। और इसी प्रकार डेंसिटी यानी कि घनत्व, देखिए घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि
कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो मैटर है वो कितना सघन है, यानी कि उसके वॉल्यूम में कितना अधिक द्रव्यमान है। तो देखिए यदि हम सेम ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं, उस ब्लॉक के 2, 3, 4 कितने भी टुकड़े कर दें तो हर टुकड़े का जो घनत्व होता है वो समान ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है ये प्रेशर है, टेम्परेचर है या डेंसिटी है, ये मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म है, मतलब कि मात्रा यानी कि मास पर डिपेंड नहीं करते हैं। और इसी प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो बात आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि मात्रा सापेक्ष गुणधर्म की। इनमें आता है एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और वॉल्यूम। तो देखिए जो एनर्जी होती है वो सीधा सीधा मास पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी, एंट्रोपी भी मास पे डिपेंड करती है। ये हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है। और वॉल्यूम, जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम भी मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। यदि कोई होमोजीनियस मटेरियल है, यानी कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में मास के प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम, यानी कि यदि मास आधा कर देंगे तो वॉल्यूम भी आधा ही रह जाएगा। इसके अलावा हम जो एक और चीज़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि होती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि विशिष्ट गुणधर्म। देखिए क्योंकि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है ये, जैसे कि एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है या वॉल्यूम है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास पे, यानी कि द्रव्यमान पे। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को यदि मास से डिवाइड कर दिया जाए तो जो प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं वो होती हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि एनर्जी डिवाइडेड मास तो हमें मिलेगी स्पेसिफिक एनर्जी, एंथैल्पी डिवाइडेड मास हमें मिलेगी स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंट्रोपी डिवाइड बाय मास तो हमें मिलेगी स्पेसिफिक एंट्रोपी, और वॉल्यूम डिवाइड बाय मास तो हमें मिलेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म होते हैं, क्योंकि हमने इन्हें ऑलरेडी मास से डिवाइड कर दिया है, तो अब इसके अंदर मास इंक्लूड नहीं रहा है। तो इसलिए जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या विशिष्ट गुणधर्म होते हैं वो मास से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये भी एक तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो अब आगे हम स्टडी करते हैं कि स्टेट यानी कि अवस्था क्या होती है। देखिए जब किसी भी सिस्टम यानी कि तंत्र की सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ यानी कि चारित्रिक लक्षण जो होते हैं वो पूरी उन सभी की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो एक डेफिनेट स्टेट यानी कि एक नियत अवस्था में विद्यमान है। देखिए आपको मैंने एग्जांपल देके बताया है, एक वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है। तो एक पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है P1, V1 और T1, यानी कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, यानी कि अगर हम किसी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और सिस्टम की स्टडी करते समय किसी अवस्था में जब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, यानी कि सभी की सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उनकी एक फिक्स वैल्यू है। जैसे कि प्रेशर की वैल्यू P1 है, वॉल्यूम की वैल्यू V1 है और टेम्परेचर की वैल्यू T1 है। तो इस अवस्था में इस कंडीशन में जो सिस्टम है वो एक स्टेट में कहा जाएगा कि सिस्टम की एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर जो सिस्टम है उसकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से फिक्स्ड है, उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे कि अब हम देखें कि ये जो लास्ट हम देखें कि जो स्टेट है वो सिस्टम की है Pn, Vn, Tn, यानी कि जो प्रेशर है यहाँ पर वो है Pn, जो वॉल्यूम है वो है Vn और टेम्परेचर है Tn। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी सिस्टम एक स्टेट में है, एक अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी प्रॉपर्टीज़ की एक डेफिनेट वैल्यू है। तो यदि सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितने भी गुणधर्म होते हैं, उनकी एक डेफिनेट वैल्यू हमें पता है, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो एक डेफिनेट स्टेट में है। तो अब इस बात से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और बढ़ते हैं पाथ के बारे में। देखिए यदि आप इस ग्राफ को देखते चलिए, P और V प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमने ग्राफ खींचा है। देखिए इस
अगर हम स्टेट 1 की बात करें, जब प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम एक स्टेट में विद्यमान है, एक अवस्था में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इस समय सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट वैल्यू है। तो यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिए कि यदि इनमें से एक भी प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे कि मान लीजिए प्रेशर चेंज होता है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और कहीं और चला जाएगा, या फिर वॉल्यूम है, ये अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ ना रहकर कहीं और आ जाएगा। तो इसलिए यदि एक भी प्रॉपर्टी जो होती है सिस्टम की चेंज होती है तो उसकी जो अवस्था होती है वो भी चेंज हो जाती है। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में जो सिस्टम होता है वो इसी कई सारे पॉइंट से, कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इसी को हम कहते हैं सिस्टम का पाथ। तो प्रोसेस क्या होता है, यानी कि प्रक्रम क्या होता है? जब देखिए ये जो हमने P1, V1, T1 और PN, VN और TN से जो स्टेट का चेंज है वो एक डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो इसे हम प्रक्रम यानी प्रोसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पूरा जो पाथ है यानी कि सिस्टम 1 से लेके N स्टेट तक कैसे आए वो अगर हमें नहीं मालूम है, हर स्टेट के बारे में नहीं पता है। लेकिन यदि देखिए प्रोसेस में क्या होता है, जब पाथ पूरी तरह कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है तो चेंज ऑफ स्टेट को प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि हम स्टेट 1 से स्टेट N में किस तरह से पहुँचे हैं, हर एक स्टेट से होते हैं, वो पूरी तरह हमको कंप्लीटली मालूम है, तो हम उस चेंज ऑफ स्टेट्स को कहेंगे प्रोसेस की एक प्रक्रम पूरा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए आप पहला ग्राफ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जब हम पहुँचे हैं तो इस प्रोसेस में यानी कि इस प्रक्रम में जो प्रेशर है, जो दाब है, वो नियत रहता है, क्योंकि एक और इसे एक कंटिन्यूस लाइन से दिखाया गया है। इसी तरह जो दूसरे ग्राफ में आप देखिए प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाते हुए जो है प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जो कि है एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या फिर नियत आयतन प्रक्रम। जो तीसरा डायग्राम है TS डायग्राम, उसमें आप देखिए 1 से एक पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर S बढ़ रहा है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये एक कौन सी प्रोसेस हुई? समतापीय प्रोसेस या फिर समतापीय प्रक्रम। तो पहला जो डायग्राम है PV डायग्राम, वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 1 से 2, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इसे बोलेंगे समतापीय प्रक्रम। जो दूसरा डायग्राम है PV डायग्राम, जिसमें कि 1 से 2 पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसे बोलेंगे एक नियत आयतनिक प्रक्रम। और जो तीसरा डायग्राम है TS डायग्राम यानी कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, इसमें स्टेट 1 से 2 तक जाने में जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि समतापी प्रक्रम। तो देखिए प्रक्रम के बारे में हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रक्रम क्या होता है। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पर या फिर नंबर ऑफ स्टेट से होते हुए जब हम शुरुआत पहले स्टेज से लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं और जो पाथ होता है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होता है कि यानी कि पाथ किस तरह का है। तो इस प्रकार जो चेंज ऑफ स्टेट होता है यानी कि स्टेट्स 1 से लेके स्टेट लास्ट स्टेट में हम पहुंचते हैं तो उसे एक पाथ कहते हैं। जैसे कि पहले PV डायग्राम में ये कैसा प्रोसेस है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी कि जो पाथ है वो पूरी तरह डिफाइंड है कि जो ये पाथ है वो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि नियत दाब का पाथ है। इसी प्रकार जो दूसरा PV डायग्राम है तो उसमें भी पाथ कम्प्लीटली डिफाइंड है कि ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम का पाथ है और इसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यानी कि एक नियत आयतनिक प्रोसेस प्रक्रम कहा जाएगा। और इसी प्रकार जो तीसरा वाला डायग्राम है TS डायग्राम, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है 1 से लेके 2 यानी कि पहली स्टेट से लेके दूसरी स्टेट तक, तो इसमें भी जो पाथ है वो पूरी तरह डिफाइंड है, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ है और इसे एक समतापी प्रक्रम कहा जाएगा। तो देखिए अंत में पढ़ लेते हैं साइकिल क्या होती है। तो देखिए जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आइडेंटिकल होती है यानी कि हम नंबर ऑफ यानी कि जब हम पहली स्टेट में थे और स्टेट चेंज होती गई और जब हम अंतिम स्टेट पर पहुँचे तो हम वहीं पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी कि
पहली स्टेट और आखिरी स्टेट समान है तो कहा जाएगा कि एक जो ये प्रोसेस है, यानी कि पहली स्टेट से आखिरी स्टेट तक आने में सिस्टम ने जो है एक चक्र पूरा कर लिया है, क्योंकि पहली और आखिरी स्टेट समान ही है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी उसे कहा जाएगा साइक्लिक प्रोसेस या फिर चक्रीय प्रक्रम। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए, पहली स्टेट से हम लोग काफ़ी सारी स्टेट्स पे होते हुए पुनः पहली स्टेट पर पहुँच गए, यानी कि सिस्टम ने एक चक्र पूरा कर लिया। तो इस प्रकार की प्रोसेस को कहा जाएगा चक्रीय प्रक्रम या फिर एक साइक्लिक प्रोसेस। सो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर से साइकिल क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, पाथ क्या होता है और स्टेट क्या होती है, ये समझने में हेल्प मिलेगी और आपको ये भी पता लगेगा कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। थैंक यू।